आधी लगीन कोंडाण्याचं मगच माझ्या रहिवास आहे। औरंगजेब गुस्से से भड़क उठा क्योंकि राजे उसकी सेना को चकमा देकर भाग निकले थे। फिर शिवाजी राजे ने उनके सामने एक शर्त रखी। राजे ने कहा वो मर जाएंगे लेकिन मुगलों की गुलामी नहीं करेंगे। राजे बुरी तरह से फंस गए। वो किसी तरह पन्नालगढ़ से निकलकर विशालगढ़ में जाना चाहते थे। नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य के सपने को हकीकत में लाने के लिए वो एक एक करके गढ़ किले जीतते रहे और उनकी जीत की खबर आदिल शाह तक बीजापुर में पहुंच चुकी थी। इसीलिए आदिल शाह ने शिवाजी राजे को मारने के लिए अफजल खान को भेजा। लेकिन जैसे ही राजे को अफजल खान के आने की खबर मिली, वो उसी समय प्रतापगढ़ के किले में जाकर छिप गए। राज्य को किले से बाहर निकालने के लिए अफजल खान ने उन्हें दोस्ती भरा पत्र भेजा। पत्र पढ़ते ही राजे समझ गए अफजल खान की चाल क्या थी। इसीलिए उन्होंने अफजल खान को बड़ी चालाकी से कहा कि वो उससे और उसकी सेना से डरते हैं। इसीलिए उन्होंने अफजल खान को मैंने प्रतापगढ़ के किले के नीचे बुलाया। अभी तक आपने पार्ट 1 वाला वीडियो देखा नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की कहानी को शुरू करें। अफजल खान को जैसे ही पता चला कि शिवाजी राजे उससे डरते हैं, वो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा और इधर शिवाजी महाराज उनसे मिलने की योजना बना रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब शिवाजी महाराज और अफजल खान आमने सामने आने वाले थे। शिवाजी महाराज ने अपने कपड़ों के अंदर चिलकत पहन लिया था और हाथ में बाघनख छुपा कर लिया था। बाघनख जो कि टाइगर के पंजे की तरह एक नोकीला हथियार होता है। और महाराज ने अपने मावलों को टुकड़ों में बांट दिया था। उन्होंने कुछ खास जगह जाकर छुपने को कहा। शिवाजी राजे ने जाते समय अपने मावलों से कहा कि अगर आज उन्हें कुछ हो गया तो किसी भी हाल में इस स्वराज्य की लड़ाई आगे जारी रखनी होगी। और इतना कहकर राजा निकल पड़े। उनके साथ कुछ उनके मावले भी थे, जैसे कि यशाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़, संभाजी कावज। राजे अब अफजल खान से मिलने पहुंच चुके थे। अफजल खान ने उन्हें गले लगने को कहा, लेकिन राजे उसे अच्छे तरह से जानते थे, इसलिए वो भी पूरी तरह से तैयार थे। जब दोनों गले मिलने लगे तब लंबे चौड़े अफजल खान ने शिवाजी राजे को जकड़ लिया और पीछे से कटार से पीठ पर वार करने लगे। राजे ने चिलखत पहन रखा था, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन राजे के हाथ में जो बाघनख था उससे उन्होंने अफजल खान का पेट फाड़ दिया। राजे का इशारा पाते ही उनके मावले अफजल खान की सेना पर टूट पड़े। अफजल खान की सेना पूरी तरह से मारी गई, लेकिन अफजल खान का बेटा फजल खान किसी तरह भागकर बीजापुर में पहुंच गया। जैसे ही आदिल शाह को ये पता चला, वो गुस्से से लाल पीला होने लगा। लेकिन शिवाजी राजे ने मौके का फायदा उठाकर पन्नालगढ़ पर कब्जा कर लिया। अब राजे पन्नालगढ़ में थे। आदिल शाह ने अपने सरदार सिद्दी जोहर को पन्नालगढ़ पर हमला करने के लिए भेज दिया। सिद्दी जोहर के साथ अफजल खान का बेटा फजल खान भी था। उन्होंने पन्नालगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया और वही डेरा डालकर बैठ गए। अब शिवाजी राजे बुरी तरह से फंस गए थे। वो किसी तरह पन्नालगढ़ से निकलकर विशालगढ़ में जाना चाहते थे, लेकिन वो सिद्दी जोहर को चुनौती देकर किसी की बलि नहीं चढ़ाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से सिद्दी जोहर को संदेश भेजा कि वो जल्द ही पन्नालगढ़ को उनके हवाले कर देंगे। ये खबर सुनते ही सिद्दी जोहर बड़ा खुश हो गए। उसने ये सोचकर पहरेदारी में ढील दे दी कि जल्द ही अब शिवाजी राजे हार मानने वाले हैं और पन्नालगढ़ को उनके कब्जे में देने वाले हैं। तो शिवाजी राजे को निकलने का अच्छा मौका मिल रहा है। उन्होंने 2 पालकियों का इंतज़ाम करवाया, एक में वो खुद बैठे और दूसरी में शिवा काशिद। शिवा काशिद काफ़ी हद तक शिवाजी राजे जैसा दिखता था। शिवाजी राजे किसी की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। शिवा काशिद को जैसे ही ये बात पता चली थी कि शिवाजी राजे के हम शक्ल की ज़रूरत थी, तब वो खुशी खुशी तैयार था। शिवा काशिद राजे का भेष बनाकर पालकी में बैठ गया। दी जोहर ने जैसे ही देखा कि एक पालकी किले से निकल रही है, तो उसने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसे ये लगा कि उसने शिवाजी राजे को पकड़ा है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि ये शिवाजी महाराज का हम शक्ल है। लेकिन तब तक शिवाजी महाराज अपने मावलों के साथ विशालगढ़ की ओर निकल चुके थे। जैसे ही ये बात सिद्दी जोहर को पता चली, वो बड़ा गुस्सा हो गया। उसने शिवा काशिद को मार डाला, लेकिन मरते दम तक शिवा काशिद ने अपना सर उसके सामने झुकने नहीं दिया। आखिर उसे खुशी थी कि वो राजे के काम आ सका। सिद्दी जोहर उसके फौज के साथ राजे का पीछा करते करते विशालगढ़ की ओर निकल पड़ा। राजे ये जानते थे कि सिद्दी जोहर की फौज उन्हें जल्दी घेर लेंगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आगे बढ़े या उनकी फौज का मुकाबला करें। तभी बाजी प्रभु देशपांडे ने महाराज के पास आकर कहा, मैं गोरखंड में ही रुकूंगा, दुश्मन के एक भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आप बस विशालगढ़ में पहुंचने के बाद तोप की आवाज़ के साथ इशारा कर देना। राजे जानते थे उनके पास मावले कम है। सिद्दी जोहर की इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं था।
राजे बहुत मायूस हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि सबको स्वराज्य जो हासिल करना था। राजे और उनके साथ कुछ मावले विशालगढ़ की ओर निकल पड़े, और यहाँ बाजी प्रभु देशपांडे और उनके साथ कुछ मावले सिंधी जौहर की सेना को रोकने के लिए तैनात खड़े थे। अपने से 3-4 गुना बड़ी सेना का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी बाजी प्रभु देशपांडे और उनके मावले सिंधी जौहर की सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। बाजी प्रभु के कई मावले मारे जा चुके थे, और बाजी प्रभु के पूरी तरह घायल हो चुके थे। उन्हें बस महाराज के सही सलामत पहुंचने का इंतजार था। महाराज सुरक्षित विशालगढ़ में पहुंच गए। उन्होंने जाते ही सबसे पहले तोप चलाकर इशारा दे दिया कि वो सुरक्षित पहुंच चुके हैं। तोप की आवाज़ सुनते ही बाजी प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। एक घायल मावले ने महाराज के पास जाकर खबर दी कि बाजी प्रभु देशपांडे और बाकी के मावले मारे जा चुके हैं। ये खबर सुनते ही महाराज को गहरा सदमा लगा, और तभी उन्होंने ये ऐलान किया कि आज से गोरखिंड का नाम पावनखिंड होगा। स्वराज्य की राह में आदिल शाह एकमात्र दुश्मन नहीं था। शाइस्ता खान, जो कि औरंगजेब का मामा था, वो भी महाराष्ट्र को पूरी तरह दगा करने का इरादा रखता था, और काफ़ी हद तक सफल भी हुआ था। उसने कई गांव तबाह कर रखे थे, और लाल महल पर कब्जा करके वो आराम से रह रहा था। शिवाजी महाराज ने लाल महल पर हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने इस हमले के लिए उन्हीं को चुना जो लाल महल का चप्पा चप्पा जानते हैं। शिवाजी महाराज ने रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ लाल महल पर हमला कर दिया। हमले के दौरान काफ़ी अफरा तफरी मच गई। शिवाजी महाराज का सामना शाइस्ता खान से हुआ। शाइस्ता खान भागने की कोशिश कर रहा था, और शिवाजी महाराज ने उस पर तलवार से वार किया। उसके भागने के चक्कर में उसके हाथ के 3 उंगलियां कट गई, और वो किसी तरह भाग निकला। राजे ने जीते हुए किलों की मरम्मत करवाई। उसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ, और पैसों की कमी आने लगी, तो महाराज ने सूरत पर हमला करने की योजना बनाई। उस समय सूरत काफ़ी सोने से संपन्न शहर था, और मुगलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। महाराज ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वहाँ के आम आदमियों को कोई नुकसान ना पहुँचे, और सिर्फ मुगलों का खजाना लूटा जाए। मुगल बादशाह को सूरत पर हमले की खबर मिलते ही गुस्से से भड़क उठा। शिवाजी राजे ने उसे खुली चुनौती दे दी। मुगल बादशाह ने अपने सिपाही मिर्जा राजे जयसिंह और दिलेर खान को आदेश दिया कि शिवाजी को जिंदा या मुर्दा उसके सामने हाजिर किया जाए। चालाक दिलेर खान ये जानता था कि जब तक पुरंदर का किला राजा के कब्जे में है, तब तक वो उन्हें पकड़ नहीं सकता। इसलिए उसने सबसे पहले पुरंदर पर कब्जा करने की योजना बनाई। उस समय मुरारबाजी किले के किलेदार थे, और वो शिवाजी महाराज के सबसे ताकतवर योद्धा माने जाते थे। दिलेर खान ने पुरंदर के छोटे से हिस्से पर तोप से वार कर दिया, लेकिन मुरारबाजी और उनके सिपाही जरा भी नहीं घबराए। दिलेर खान ने किले के निचले हिस्से पर कब्जा कर लिया, और उसी वक्त मुरारबाजी ने उस पर हमला कर दिया। मुरारबाजी अकेले ही 10-10 लोगों से भिड़ जाते थे, और उनकी ये बहादुरी देखकर दुश्मनों में भगदड़ मच जाती थी। दिलेर खान ने उन्हें अपनी सेना में शामिल होने का लालच दिया, लेकिन मुरारबाजी ने कहा वो मर जाएंगे लेकिन मुगलों पे गुलामी नहीं करेंगे। गुस्से से भड़के दिलेर खान ने अपना तेज निकाला, मुरारबाजी पर वार करके उन्हें मार डाला। जैसे ही शिवाजी महाराज को मुरारबाजी की मौत की खबर मिली, उन्हें और एक झटका लगा। उन्हें यह पता था कि वो ऐसे ही इन किलों को ज़्यादा समय तक रख नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने मिर्जा राजे जयसिंह के साथ समझौता किया। उन्हें 23 किले और 4 लाख सोने के सिक्के दिए। समझौते के अनुसार उन्हें आगरा जाकर मुगल बादशाह से मिलना था। राजे अपने बेटे संभाजी और कुछ मावड़े के साथ आगरा पहुंचे, लेकिन वहाँ औरंगजेब ने उन्हें अपमानित करने के लिए लाइन में सबसे पीछे खड़ा किया। शिवाजी राजे वहाँ से तुरंत निकले, और उन्होंने कहा कि वो आज के बाद कभी मुगल दरबार में कदम नहीं रखेंगे। लेकिन औरंगजेब ने एक चाल चली। उन्होंने राजे और उनके आदमियों को घेर लिया, और उन्हें आगरा में कैद कर लिया गया। औरंगजेब उन्हें मराठवाड़ा जाने से रोकना चाहता था। शिवाजी राजे ने कई संदेश भेजे कि वो आगरा से निकलना चाहते हैं, लेकिन औरंगजेब ने उनकी एक नहीं सुनी। फिर शिवाजी राजे ने उनके सामने एक शर्त रखी कि सिर्फ मराठा सरदारों को जाने दिया जाए। बादशाह को लगा कि अब शिवाजी राजे ने हार मान ली, इसीलिए उसने शर्त मान ली। और बाद में शिवाजी राजे ने योजना बना ली कि वो फलों की टोकरियों में छुप कर किसी तरह भाग निकलेंगे, और उन्होंने योजनानुसार बीमारी का बहाना बनाया और अपने बेटे संभाजी के साथ फलों की टोकरियों में छुप कर भाग निकले। शिवाजी राजे मराठवाड़ा के लिए निकल चुके। उन्होंने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उन्हें मथुरा में ही छोड़ दिया। बाद में वो राजगढ़ पहुंचकर उन्होंने संभाजी के लिए बुलावा भेजा, और वो भी सही सलामत लौट आए। औरंगजेब गुस्से से भड़क उठा, क्योंकि राजे उसकी सेना को चकमा देकर भाग निकले थे। पुणे के नज़दीक वाला सबसे बड़ा और सबसे मजबूत किला था कोंडाना किला, लेकिन वो उस समय मुगलों के कब्जे में था। जीजामाता को एक ही बात सता रही थी कि किसी तरह कोंडाना भी स्वराज्य में शामिल हो जाए। तो क्या शिवाजी महाराज ने तुरंत कोंडाना पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। उस समय कोंडाना का किलेदार था उदयवान काफ़ी ताकतवर सरदार था। शिवाजी महाराज किले पर हमला करने की योजना बना रहे थे।
उसी वक्त तानाजी मालुसरे राजे के पास आ गए अपने बेटे रायबा की शादी का न्योता देने। तानाजी मालुसरे महाराज के बचपन के दरबार थे। महाराज उन्हें इस हमले की मुहिम से दूरी रखना चाहते थे क्योंकि उनके बेटे की शादी थी। तानाजी मालुसरे को जैसे इस हमले के बारे में पता चला वो महाराज से नाराज़ हुए। उन्होंने महाराज के पास जाकर कहा कि मेरे होते हुए आप लड़ने कैसे जा सकते हैं। महाराज के लाख मना करने के बावजूद भी मालुसरे नहीं माने। उन्होंने कहा आधी लगीन कोंडाण्याचं मगच माझ्या रायबाचं, मतलब पहले कोंडाणा बाद में रायबा की शादी। तानाजी अपने छोटे भाई सूर्याजी और कुछ मवड़े के साथ हमले के लिए निकल पड़े। सूर्याजी को किले के दरवाजे वाले रास्ते से जाना था और तानाजी को किले के पीछे के साइड से खड़ी पहाड़ी चढ़कर ऊपर जाना था। वो पहाड़ी चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। तानाजी ने घोरपड़े बंधु को रस्सी के साथ आगे भेजा। घोरपड़े बंधु सीधी चढ़ाई में एक्सपर्ट थे। वो ऊपर जाकर उन्होंने रस्सी नीचे फेंकी और मावले और तानाजी भी ऊपर पहुंच गए। वस्ती उदयभान की सेना के साथ घमासान लड़ाई हुई। तानाजी और उदयभान का आपस में मुकाबला हुआ। दोनों पूरी तरह घायल हो चुके थे। सूर्याजी और मावले भी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे। उदयभान ने तानाजी को मार डाला। वो देखते ही पूरे मावलों की हिम्मत टूट चुकी थी। ऊपर आने के लिए जो रस्सी लगाई गई थी उसे सूर्याजी ने काट डाला और मावलों से कहा या तो कायरों की तरह नीचे कूदकर मरो या फिर लड़कर मरो। अब सबके सब दुश्मन की फौज पर दुगने जोश से टूट पड़े। सूर्याजी ने उदयभान को मार डाला और इस तरह कोंडाणा भी स्वराज्य की सीमा में आ गया। राजे किले पर आए और उन्होंने देखा कि तानाजी मारे जा चुके थे। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनका शेर जैसा सरदार मर चुका था। तभी राजे ने कहा गढ़ आला पण सिंह गेला, मतलब किला तो आया पर उनका शेर जैसा सरदार गया। तभी से उन्होंने कोंडाणा का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा और उन्होंने खुद रायबा की शादी करवाई। स्वराज्य का सपना साकार होता नजर आ रहा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। अब जनता चाहती थी कि शिवाजी महाराज गद्दी पर बैठे। आखिरकार 400 से 500 सालों के बाद उन्हें शिवाजी राजे के रूप में एक सच्चा राजा मिलने वाला था। वो दिन था 6 जून 1674। उस दिन राजे का राज्याभिषेक हुआ। पूरा रायगढ़ राजे के जयकारों से गूंज रहा था। शिवाजी महाराज सभी धर्मों का आदर करते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी कुछ लोग उन्हें जातियों में बांटते हैं। शिवाजी महाराज की कहानी हर एक भारतीय के दिल को गर्व से भर देती है और हमें अपने कर्तव्य और देश के प्रति निष्ठा सिखाती है। अगर आप शिवाजी महाराज के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा बुक राजा छू छत्रपति। अगर ऑडियो फॉर्म में चाहिए तो आप गूगल पर सुन सकते हैं और वीडियो फॉर्म में चाहिए तो आप आशीष भारतवंशी पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।